사랑하는 성도 여러분, 고린도후서 11장 मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, 내가 दूसरा 하나님의 कुरिन्थियों 11 अध्याय 너희를 2 위하여 पद 열심 में 내노니 प्रेरित पौलुस कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, क्योंकि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है 하는 사도 कि 바울의 तुम्हें पवित्र 고백에 कुमारी की नाई मसीह को सौंप दूं। 마지막 성경 곳곳에 보면 우리 और 구세주를 साथ ही 주신 बाइबल के बहुत से ऐसे हिस्से हैं 구원받은 जो 성도들의 यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, 있습니다. दूल्हे के रूप में हम विश्वासियों के लिए दर्शाते हैं जो उद्धार पाए हुए हैं। 신부로서 विश्वासी प्रभु की दुल्हन है, 살아가는 चाहे वो कोई भी लिंग क्यों ना हो। 주님과의 इस धरती पर हमारा हर दिन वो समय है जब हम अपने आप को 시간들이 प्रभु के लिए सुंदर दुल्हन के रूप में सजाते हैं, इससे पहले कि प्रभु जल्द ही आ जाए उस विवाह भोज में शामिल होने के लिए। 가꾸고 아름다운 यहाँ तक कि इस 의복을 संसार में भी जो एक 신랑의 눈에 दुल्हन होती है, सुंदर वस्त्र को पहनकर अपनी त्वचा को, अपने शरीर को सुंदर बनाकर 마찬가지로 우리도 अपने दूल्हे की दृष्टि में सुंदर दिखने के लिए अपने आप को सजाती हैं। 신부로 उसी प्रकार से हमें भी अपने आप को तैयार करना चाहिए कि प्रभु की दृष्टि में हम सुंदर हो। 되는 것이 लेकिन यह सिर्फ शारीरिक रूप से ही तैयार करना नहीं होता है, 모두 주님의 बल्कि हमें अपने आत्मा, प्राण और देह को भी सबसे सुंदर बनाना है प्रभु की दुल्हन के रूप में। 것입니다. 더구나 오늘날에 여러분은 신랑 대신 और 주님의 इसके अलावा क्योंकि हम समय के अंत में जी रहे हैं, प्रभु के आने के उस घड़ी में हम जी रहे हैं, इसलिए हमें अपनी तैयारी को जल्दी से पूरा करना है। जब हम उस विवाह भोज की तैयारी करते हैं, इंतज़ार करते हैं, 준비가 덜 जैसे ही दुल्हा आएगा तब हम नहीं कह सकते कि एक मिनट मेरा इंतज़ार कीजिए, अभी मैं तैयार नहीं हूँ। 23장 इसलिए पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 23 पद कहता है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करें और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। 또 강림하실 때 흠 없게 보존되기를 원하노라 하셨습니다. 주님께서 오시기 전 이미 प्रभु के आने से पहले हमें संपूर्ण पवित्रीकरण को साध लेना है 다시 더럽히지 않고 और फिर हमें अपने आप को पवित्र बनाना है, फिर से बिना गंदे बनकर। 온영과 혼과 몸을 거룩하게 केवल वही दुल्हन है जिनका संपूर्ण आत्मा, प्राण और देह पवित्र है, वही प्रभु के मुख को देख पाएंगे, दूल्हे के मुख को, 스럽게 안길 수도 और 있는 것이지요. 여러분 모두가 उससे या उसके गले लग पाएंगे। 맞을 준비 क्या आप सभी लोग भी प्रभु को जल्दी से प्राप्त करने के लिए तैयारी जल्दी समाप्त करना चाहते हैं? 신부 단장 आप लोगों के पास, जिनके पास यह लालसा है, 있는데 바로 आपके लिए 말씀입니다. आपके लिए ये विशेष संदेश है, प्रभु की दुल्हन के रूप में अपने आप को तैयार करना। और ये संदेश है आत्मा, प्राण और देह। यदि आप इनमें से प्रत्येक सत्रों को, संदेशों को अपने मन में रखेंगे तो आपका जो आत्मा है वो सुंदर बन जाएगा और साथ ही साथ आपकी देह भी दोष रहित और दाग रहित बनेगी। 이 말씀을 통해 मैं हमारे प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि इस संदेश के द्वारा आप 분이 다 되시 साहस के साथ प्रभु के सामने अंगीकार कर सकें कि प्रभु यीशु आ। 사랑하는 성도 여러분, 또한 전국의 화상을 통해 प्रिय सदस्यों, 모든 शाखा और संघी कलिसियाओं के सदस्य और वो लोग जो इस सभा में इंटरनेट के द्वारा संसार भर से शामिल हैं और GCN दर्शकों, 예배 드리는 모든 성도 여러분, 오늘은 3차 영혼육 9번째 시간입니다. 성도들의 영과 आत्मा, प्राण और देह के तीसरे भाग का यह 9वां सत्र है। 육에 속한 विश्वासियों का आत्मा, प्राण और देह, 영에 속한 वो आत्मा, प्राण और देह नहीं होना चाहिए जो शरीर से संबंध रखता है, जो नाशमान है, बल्कि आत्मा से संबंध रखने वाला होना चाहिए। 소들을 벗어버려 इसके लिए हमें उसमें शरीर के तत्वों को निकाल देना है। सबसे पहले हमें आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका के घमंड को निकाल फेंकना है। 것들이 있으면 육을 버리고 싶어 यदि हमारे पास ये इच्छाएं हों 육의 것들이 더 तो असल में हम शरीर की चीज़ों को दूर नहीं कर पाएंगे। बजाय इसके हम उन्हें पाना चाहेंगे और अधिक उनका आनंद लेना चाहेंगे। 이 생의 자랑을 버리 शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका के घमंड को दूर करने के लिए सबसे पहले हमें जानना होता है कि ये चीज़ें क्या है। 차례입니다. आज मैं आपको जीविका के घमंड के बारे में बताऊंगा। 향락을 जीविका का घमंड 자기를 드러내기 वो व्यर्थ है। 하려는 हमारे स्वभाव में 말합니다. वो व्यर्थ और 육의 것들을 자랑하기 वो बड़ाई करने का स्वभाव होता है जो हमारे जीवन के आनंद के लिए हमारे पास होता है। ये वो इच्छा होती है कि हम अपनी बढ़ाई करते हैं या अपनी शेखी मारते हैं। 하는 것을 들어보면 जिन लोगों के पास इस तरह का स्वभाव होता है वो इस जीवन की बहुत सारी शारीरिक चीज़ों की ओर आकर्षित होते हैं।
संसारिक लोगों की जब आप बातचीत सुनते हैं तो उनके अंदर बहुत सारी शेखियाँ होती हैं। संसारिक लोगों को बात करते हुए जब आप सुनते हैं तो अक्सर आप सुन सकते हैं कि उनकी बातों में अपने परिवार के प्रति मशेखी होती है, अपने बच्चों या उन्हें जो गिफ्ट प्राप्त होते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में वो शेखी मारते हैं। महिलाएं जब इकट्ठा होती है तो वो अपने पति के बारे में, महंगे कपड़ों के बारे में, घर और जेवरातों के बारे में बातें करती हैं। वो चाहते हैं कि दूसरे इस बात को जाने कि वो कैसे लगते हैं या उनके पास क्या प्रतिभाएं हैं। कभी कभार वो विख्यात लोगों के करीबी संबंधों के बारे में बातें करते हैं। इस प्रकार से जो संपत्ति, आदर, ज्ञान, प्रतिभाएं और इस संसार के प्रकटीकरण को बहुमूल्य समझते हैं और जीविका के घमंड को जोश से अनुसरण करते हैं, तो वो सत्य, भलाई और अनंत चीज़ों को बहुमूल्य नहीं समझते। केवल उन्हीं चीज़ों को बहुमूल्य समझते हैं जिसके बारे में वो बड़ाई कर सकें या शेखी मार सकें। और कभी कभार तो इन संसारिक चीज़ों को पाने के लिए वो बुरे मार्गों को अपनाते हैं। कभी कभार वो दूसरों को धोखा देते हैं ताकि वो अधिकार या संपत्ति प्राप्त कर सकें, या दूसरी चीज या वो कभी कभार दूसरों की चीज़ों को चुराते हैं। वो अपने प्रतिद्वंदी के विरुद्ध निंदा करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं और हिंसा का रास्ता अपनाते हैं या रिश्वत देते हैं। वो अपने तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इस तरह के असत्य का अनुसरण करके आप अच्छी चीज़ें ले भी ले, लेकिन उन अच्छी चीज़ों का आपके लिए क्या लाभ होगा। भजन संहिता 103 और 15 में लिखा है, मनुष्य की जो दिन है वो घास की नाई है, जो तेजी से घास है वो तेजी से मुरझा जाती हैं। इस संसार की किसी भी चीज से हम सच्चा जीवन और सच्चा मोल प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जिनके द्वारा हम अपनी बड़ाई करते हैं। हम लूका 16 अध्याय में एक धनी व्यक्ति के विषय में बताया गया है, उससे भी इस बात को भली भांति देख सकते हैं। यह धनी व्यक्ति बहुत अच्छा जीवन जीता था, उसके पास बहुत से दास थे, हर दिन वो समारोह करता था, मगर क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता था, इसीलिए अंत में उसे उसकी मृत्यु के बाद अधलोक की आग का अनुसरण, अधलोक की आग में उसे सजा प्राप्त करना पड़ा। यद्यपि इस संसार में जो कुछ था वो हर बात का आनंद ले पाया, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद अपनी जुबान के लिए एक पानी की बूंद उसे प्राप्त नहीं हो पाई। इसीलिए इस संसार की जितनी भी संपत्ति या जो भी उसके पास शान और शौकत थी, मरने के बाद सब व्यर्थ हुई। यहाँ तक कि राजा सुलेमान भी इजराइल के राजा के रूप में होकर उसने अत्यंत संपत्ति और आदर का आनंद किया, लेकिन फिर भी वह सपोपदेशक 1 अध्याय 2 से 3 पद में इस तरह का अंगीकार करता है कि उपदेशक का यह वचन है कि व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। उस सब परिश्रम से जिससे मनुष्य धरती पर करता है, उसको क्या लाभ प्राप्त होता है। उसने एहसास कर लिया था कि वो अनंत जीवन या सच्ची संतुष्टि इस संसार की महिमा से प्राप्त नहीं कर सकता है। संपत्ति और इस संसार का आदर वो क्षण भर में छीन सकता है, भले ही आपके पास वो बहुत ज्यादा क्यों ना हो। अगर हम कोरिया की बात करें, ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ हुआ करते थे जिनके पास बड़ा अधिकार था, जिनके पास जीविका का घमंड था, लेकिन उनका अस्तित्व बहुत ही दयनीय था। एक समय बिंदु पर उनका अधिकार बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि ऐसा कहा जाता है कि वो हवा में उड़ते हुए पक्षी को गिरने की आज्ञा भी दे सकते थे। लेकिन अब वो लोगों से छुपते हुए जीवन जीते हैं। कई ऐसे व्यापारिक लोग हैं जो गैर कानूनी काम करके या रिश्वत देकर अब वो बहुत दयनीय स्थिति में जी रहे हैं, मुश्किल में पड़ गए हैं। ऐसे लोग हैं जो अपने आप को एक अच्छा जीवन जीने के लिए, शान और शौकत का जीवन जीने के लिए अंत में आर्थिक स्थितियों का, आर्थिक चीज़ों का या वित्तीय समस्याओं का सामना करते हैं। लोग जीविका के घमंड के चलते अहंकारी और घमंडी बन जाते हैं, लेकिन जो जीविका के घमंड का अनुसरण करते हैं वो बड़ी समस्याओं को आने से रोक नहीं सकते हैं। नीति वचन 16:5 में लिखा है, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूं, ऐसे लोग निर्दोष नहीं ठहरेंगे, अर्थात वो लोग जो घमंडी है, आप साथ मिलकर सजा को प्राप्त करेंगे। याकूब 4:16 में लिखा है, अब तुम अपने डींग पर घमंड करते हो, ऐसा सब घमंड बुरा होता है।
अर्थात आप व्यर्थ में घमंड पर डींग मारते हैं, और ये सारी डींग मारना बुराई है। बाइबल में हम देख सकते हैं, जो जीविका के घमंड का बुरे तरीके से अनुसरण करते अपने लिए, परमेश्वर ने उन्हें त्याग दिया और उनका नाश हो गया था। उनमें से एक था राजा शाऊल, जो इज़राइल का पहला राजा था। सबसे पहले तो राजा के रूप में जब उसका अभिषेक हुआ, तब वह इतना नम्र था कि उसने अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश नहीं की। ना राजा बनने के लिए उसने अपनी कोई शेख ही मारी, बल्कि अपने आप को छिपाते हुए वो थोड़ा सा निराश था। मगर जैसे ही वह राजा बना, जैसे ही वो एक सामर्थी राजा बना, तो अपनी महिमा के लिए उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। एक बार परमेश्वर ने शाऊल को कहा था कि वो अमलेकियों को नाश करें, उसके तमाम लोगों को और वहां के तमाम पशुओं को। इसलिए शाऊल ने अमलेकियों पर हमला तो किया, लेकिन जो अच्छी अच्छी भेड़ें और पशु थे, उसने उन्हें बचा दिया, और अमलेकी राजा को भी उसने जीवित रखा और युद्ध में कैदी के रूप में उसने उसे अपने साथ लाया। वो अच्छी अच्छी भेड़ों और पशुओं को पूरी तरह से नाश नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे लगा कि शत्रु के राजा को भी वापस जीवित लाना उसके लिए एक महिमा का कारण होगा। जीविका के घमंड और उसके लालच के चलते उसने परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन किया। इसलिए परमेश्वर ने शमूएल को भेजा कि उसे बताएं कि परमेश्वर ने उसे उसकी अनाज्ञाकारिता के लिए त्याग दिया है। और जब शाऊल को ये पता चला, तो शाऊल ने क्या किया? क्या उसने तुरंत पश्चाताप किया? क्या उसने क्षमा मांगी? नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। पहला शमूएल 15 अध्याय 30 पद में लिखा है, उसने कहा, मैंने तो पाप किया है, तो भी मेरी प्रजा के पुरनियों और इज़राइल के सामने मेरा आदर कर और मेरे साथ लौट, कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं। शाऊल कहता है कि मैंने पाप तो किया है, तो भी मेरा आदर कर। शाऊल कहता है कि मैंने पाप किया है, मगर उसके अंदर कोई नम्रता नहीं थी, ना ही वो क्षमा प्राप्त करना चाहता था। उसकी रुचि सिर्फ यह थी कि वो लोगों के सामने आदरमय दिखे। इसी वजह से वो शमूएल को कह रहा था कि शमूएल भी उसके साथ लौटें, ताकि इज़राइल और इज़राइल की जो पुरनियां हैं उनके सामने आदर प्राप्त कर सकें। और अंत में शाऊल ने क्षमा पाने का मौका प्राप्त नहीं किया, और अंत में अन्य जातियों के विरुद्ध युद्ध में एक दयनीय मृत्यु का उसे सामना करना पड़ा। उसने आदर और विख्याति का अनुसरण किया, इसकी वजह से उसने जीवन खो दिया। इसलिए जीविका के घमंड के अनुसरण करना वो सब उसके लिए व्यर्थ ही ठहरा। भले ही इस धरती पर वह राजा था, लेकिन जब वो नर्क गया तो ये सब बातें व्यर्थ थी। चाहे वो इस धरती पर राजा ही क्यों ना था, लेकिन नर्क में वो और भी अधिक उन दूसरे लोगों से पीड़ित होता है जो नर्क में डाले गए हैं। इसीलिए हमें इस बात को एहसास करना चाहिए कि जीविका के घमंड का अनुसरण करना और अपने आप को दूसरों के आगे ऊपर उठाने वाला जीवन जीना, इससे हमें कोई लाभ नहीं होता है आत्मिक रूप से, बल्कि परमेश्वर के सामने हम पाप करते हैं और नाश की ओर चले जाते हैं। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 31 पद कहता है, ताकि जैसा लिखा है कि वैसा ही हो कि जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। पहले लिखा गया था कि घमंड मत कीजिए, लेकिन अब यह हमें कहता है कि घमंड करो। लेकिन यह घमंड करना इस संसार में अपनी महिमा को प्राप्त करना नहीं होता है, जो व्यर्थ है, जिसमें हम अपना घमंड करते हैं, शेखी मारते हैं। लेकिन यह परमेश्वर, जीवित परमेश्वर में घमंड करने वाली बात होती है, अर्थात प्रभु के क्रूस पर घमंड करना होता है जिसने हमें बचाया, और स्वर्ग के राज्य पर घमंड करना होता है जो हमारे लिए तैयार है। और साथ ही हमें अनुग्रह, आशीषें, महिमा या जो भी परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें उस पर घमंड करना चाहिए। परमेश्वर जो आशीष और महिमा हमें देता है, वो ना तो बदलती है, ना ही नाशमान है। वो दोनों ही अनंत है, दोनों जगह पर, इस धरती पर भी और स्वर्ग के राज्य में भी। वे सचमुच बहुमूल्य हैं।
하늘의 상급을 इन चीज़ों का अनुसरण करना, इन पर घमंड करना, वो परमेश्वर को महिमा देना है। ये तरीका है कि हम अपनी आत्मा को समृद्ध बनाएं और स्वर्गीय प्रतिफल प्राप्त करें। प्रभु में घमंड करना ना केवल परमेश्वर को महिमा देता है, बल्कि विश्वास और आशा और जोश भी 열심을 सुनने वालों की हृदय में उत्पन्न करता है कि वो आत्मिक चीज़ों का अनुसरण करें। 해서 열심히 충성하는 इसीलिए 분들이나 कभी कभार 하나님께 영광을 कलीसिया 돌리신 उन लोगों को पहचान देती है, उन लोगों को कोई ना कोई प्राइज़ देती है जो परमेश्वर के राज्य के लिए विश्वास योग्यता से कार्य करते हैं और परमेश्वर को महिमा देते हैं। जब से मैं एक नया विश्वासी था, तब से मैं भी परमेश्वर पर घमंड करता आ रहा हूँ। जागृति सभाओं में, विदेशी क्रूसेड्स में 성회를 가도 मैं सबसे पहले परमेश्वर पर घमंड करता था, जिससे मैं मिला और जिसका मैंने अनुभव किया था। 질병에서 치료해 주신 하나님 헤어날 수 मैं उस परमेश्वर पर घमंड करता था जिसने मुझे असाध्य बीमारी से चंगा किया और मुझे आशीष दी 자랑하며 온 कि मैं 행복하고 उस असंभव लगने वाली गरीबी से बाहर निकल सकूं और संपत्ति प्राप्त कर सकूं। 조차 끊어졌던 मैं उस परमेश्वर पर घमंड करता हूं जिसने मुझे खुशी दी, आनंद और शांति दी मेरे पूरे परिवार को। मैं उस परमेश्वर पर भरोसा करता हूं जिसने मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति को, 하게 하신 जो एक दयनीय दशा में जी रहा था, वहां से बाहर निकाला और परमेश्वर की सामर्थ्य और सुसमाचार प्रचार करने के मुझे योग्य बनाया। 명과 और यह घमंड सुनने वालों के लिए विश्वास और जीवन बन गया, 문으로 ताकि असंख्य लोग 볼 수가 एक ही बार उद्धार के द्वार से अंदर आ सकें। 받은 축복과 क्या आप भी उन आशीषों के ऊपर घमंड करते हैं जो आपने पाई हैं, जो अपने विश्वासी जीवन में आपने अनुभव की है? 진실로 믿을 수 있게 और साथ ही मैं जानता हूं कि आप सच्ची कलीसिया पर घमंड करते, उस चरवाहे पर घमंड करते हैं जो सचमुच प्रभु पर विश्वास करने में आपकी अगुवाई करता है और जीवित परमेश्वर से मिलने और अनुभव करने में आपकी अगुवाई करता है। 진리로 변화되어 성실하고 진실하게 살아가는 इस समय भी जब आप एक 세상 बड़े सत्य में बदल रहे हैं और एक विश्वासी जीवन और सच्चा जीवन जी रहे हैं, 영광이 돌려지게 संसारिक लोगों के सुनने में आपकी बातें 이후로도 주 और भी अधिकार सहित प्रतीत होती हैं और परमेश्वर को आप इस तरह से महिमा दे रहे हैं। मुझे आशा है कि आप प्रभु पर घमंड करें, बहुत सी आत्माओं को बचाएं 바랍니다. और परमेश्वर को महिमा दे सकें। 성도 여러분, 제가 प्रिय 하나님을 सदस्यों, 처음 체험한 जब से मैं एक नया विश्वासी था 자였을 때도 하나님만 और मैंने एक बहुत ही उत्साही मसीह जीवन जिया, और जब से मैंने परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव किया था, मैंने तब से केवल सबसे पहले परमेश्वर से प्रेम किया, 많은 축복을 और इसके चलते परमेश्वर ने मेरे बच्चों और मेरे परिवार की जिम्मेदारी ली और अधिक आशीष दी। 상을 타게 해 주신 것이었습니다. सबसे पहली आशीष यह थी, उनमें से एक आशीष यह थी कि मेरी पहली बेटी ने स्कूल में बहुत सारे प्राइज प्राप्त किए। 도맡아서 타오다시피 하니 나중에는 हालांकि मेरी बड़ी बेटी ने कोई विशेष पढ़ाई नहीं की, कोई अतिरिक्त 하루는 ट्यूशन्स नहीं ली, मगर फिर भी उसने 하나 될까 하면서 अपनी प्रतियोगिताओं में बहुत सारे प्राइज प्राप्त किए। 쭉 उसके पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स घर में इकट्ठे हुए हैं। 큰 एक दिन मुझे आश्चर्य हो रहा था कि 받아오지를 못하는 것이었습니다. हमारे घर में कितने सारे सर्टिफिकेट्स हैं। 하나님께 영광 मैंने उन सबको दीवारों पर लगा दिया था। 내가 자랑하고 싶어서 딸을 자랑하고 싶어서 그렇게 अगर मैं सचमुच कहूँ या खुले तौर से कहूँ, 지나면서 왜 그런지 ये सब करना इसलिए था क्योंकि मैं परमेश्वर को महिमा देना चाहता था। लेकिन एक समय के बाद 제 스스로는 एक समय के बाद उन्हें प्राइज मिलना बंद हो गए। फिर मैंने सोचा कि ऐसा क्यों है, 것이라고는 생각하지 않았는데 하나님께서는 तो मैंने इस बात को एहसास किया क्योंकि मैंने वो सारे सर्टिफिकेट्स को दीवार पर सजा दिया था। हालांकि मैं तो परमेश्वर को महिमा देना चाहता था, लेकिन मुझे पता चला कि परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं थे। 또 फिर मैंने इन बातों को एहसास किया। 생명을 심어주기 위해서 천국을 심어주기 प्रभु 위해서 पर घमंड करने का मतलब है परमेश्वर को महिमा देना और दूसरे व्यक्ति में जीवन और विश्वास बोना। 공부도 लेकिन जो घमंड मैं कर रहा था वो यह था कि मेरी बेटी पढ़ाई में बहुत अच्छी हो गई है और उसे बहुत सारे 인생의 प्राइज प्राप्त हुए हैं। ये उन चीज़ों को प्रकट करना था। परमेश्वर ने मुझे इन बातों को एहसास कराया। 사랑하는 성도님들도 범사에 मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप भी हर बातों में 바랍니다. अपने हृदय को सावधानी से जांचें। 복음을 들으신 여러분이라 बेशक 땅의 जो पवित्रता के सुसमाचार को सुन रहे हैं 별로 없으실 것입니다. वो संसारिक चीज़ों पर घमंड करने में ज़्यादा रुचि नहीं रखेंगे। आप में से ज़्यादातर लोग संसारिक विख्याति, ज्ञान, अधिकार या संपत्ति पर घमंड नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इस संसार की महिमा कितनी व्यर्थ है। 것입니다. 그런데 어떤 경우는 교회 안에서 परंतु कुछ मामलों में कुछ लोग तो भी
जीविका के घमंड का अनुसरण करते हैं अपने विश्वासी जीवन में, और वो एहसास नहीं करते कि वो इन कामों को करते हैं। बाहरी रूप से ऐसा लगता है कि वो प्रभु में घमंड कर रहे हैं, लेकिन उनकी हृदय की गहराई में वो सचमुच दूसरों से अपने लिए पहचान पाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए वो घमंड करते हैं कि दूसरे लोग उन्हें ऊंचा उठाएं, या फिर उन्हें उन्हें समझे, या फिर उन्हें पहचान दे क्योंकि वो लंबे समय से इस कलीसिया में आ रहे हैं या उनके पास पद है। या हो सकता है वो बहुत सारे आत्मिक भेदों को जानते हैं इसलिए पहचान पाना चाहते हैं, या फिर आत्मिक जन के साथ उनका गहरा रिश्ता है। भले ही आप बहुत सारे आत्मिक भेदों को या आत्मिक संसार को क्यों ना जानते हों, लेकिन आपको सावधान रहना चाहिए कि आप घमंडी ना बने। आप गिर सकते हैं, धोखा खा सकते हैं। और साथ ही अगर आप आत्मिक चीज़ों को सुन सकते हैं, आत्मिक चीज़ों को देख सकते हैं अपने आत्मिक कानों और अपने आत्मिक आंखों से जो खुली हुई है, जब आप इन चीज़ों को दूसरे लोगों को कहते हैं तो आपको इस बात को भी जांचना चाहिए कि इसके बारे में बात करने के लिए किस तरह के हृदय से आपको प्रेरणा मिलती है। यदि इससे आप अपने अपने ऊपर घमंड करें तो आपकी आत्मिक आंखें फिर से बंद हो सकती हैं, और जब वह फिर से खुलने लग जाती है तो हो सकता है आप फिर से घमंड करें, इसलिए परमेश्वर उसे फिर बंद कर देगा ताकि आप अहंकारी ना बनो। बहुत सारे लोगों की आत्मिक आंखें बहुत सारे लोगों की आत्मिक आंखें बंद हो गई क्योंकि वो उससे अहंकारी और घमंडी बन गए थे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अहंकार और घमंड करते हैं। यदि आप सचमुच अनुग्रह देना चाहते हैं, प्रभु की महिमा करना चाहते हैं, तो आप इस बात का ध्यान देंगे कि सामने वाला जो सुनने वाला है क्या वो अनुग्रह प्राप्त करेगा या नहीं। आप इस बात पर भी ध्यान देंगे कि सामने वाला आपको सुन भी पाएगा या नहीं, कहीं आपको अजनबी तो नहीं समझेगा। आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे कि इस तरह के बोलने से, इस तरह से बात करने से क्या परमेश्वर का अनुग्रह है, मेरा मतलब है उससे धोखा तो नहीं मिलेगा, परमेश्वर का अनुग्रह है बर्बाद तो नहीं जाएगा। रोमियो 15:2 अध्याय 2 से 3 पद में लिखा है, 15:2 से 3 पद में, हर में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए सुधारने के निमित्त प्रसन्न करें, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है कि तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। आपको दूसरों को सुधारने के लिए उसकी भलाई करनी चाहिए, परंतु कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग आत्मिक जन की बात करते हैं कि वो प्रभु से या चरवाहे से कितना प्रेम करते हैं, और वो ऐसा परमेश्वर को महिमा देने के लिए नहीं बल्कि अपनी पहचान बनाने के लिए करते हैं। ऐसे मामले में इससे दूसरों के अंदर सुधार नहीं होता है बल्कि उसका अपना घमंड प्रकट होता है। एक और उदाहरण है, आप इस बात को जांच सकते हैं कि आपके जीवन में कितना घमंड है। आप अपने हृदय को जांच सकते हैं जब दूसरे लोग आपको डांटते हैं या फिर दूसरे लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, उस वक्त अपने हृदय को आप जांचें कि आपके जीवन में कितना घमंड है। अगर आपके जीवन में कोई घमंड नहीं है तो चाहे आपकी प्रशंसा हो या फिर आपको डांट पड़े, प्रशंसा में आप अपने हृदय में ऊंचा महसूस नहीं करेंगे और डांट से आप निराश नहीं होंगे। जब आप प्रशंसा पाते हैं तो एक बार फिर से आप अपने आप को जांच सकते हैं, और जब आपको डांट पड़ती है तब भी आप एक बार फिर से अपने आप को धन्यवाद के साथ एहसास कर सकते हैं और अधिक प्रयास कर सकते हैं कि अपने आप को बदल सकें। मैं आपसे प्रभु के नाम से विनती करता हूं कि आप अपनी बातों को, अपनी क्रियाओं को जांचें, ताकि जीविका का कोई घमंड आपके हृदय में ना आए जिसके द्वारा आप दूसरों से पहचान प्राप्त करना चाहते हैं। आइए मैं इस संदेश का सारांश आपको दूंगा। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, फिलिपियों 3 अध्याय 20 और 21 पद कहता है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोह रहे हैं। वह अपनी शक्ति से उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर देता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। आप और मैं जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, हमारा स्वदेश स्वर्ग है, चाहे हम इस वक्त कहीं भी क्यों न रहें। परंतु फिर भी जितने भी स्वर्गीय नागरिक हैं, उनकी महिमा एक समान नहीं होगी। निर्भर करता है
कि इस धरती पर जीवन के दौरान किस व्यक्ति ने किस तरह की महिमा का अनुसरण किया, उसी के आधार पर स्वर्ग में उसकी महिमा भी अलग होगी। 여전히 자랑하고 जितना अधिक आप प्रभु में घमंड करेंगे और परमेश्वर को महिमा देंगे, उतनी उज्जवल महिमा आप स्वर्ग में प्राप्त करेंगे। 하는 것이지요. 물론 이 땅에서도 वो 하나님께 जो 영광 돌린 사람들이 उससे महिमा देते हैं, परमेश्वर निश्चित रूप से उसे अपनी आशीष इस धरती पर भी देता है, परंतु स्वर्ग में 사람에게 वो 영광을 कड़े रूप से हर व्यक्ति को 한 अपने न्याय के अनुसार महिमा देता है। 말을 들으면서 참 감동을 받았습니다. आज एक परिवार मेरे ऑफिस में आया था। उनकी कहानी से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। मैंने उनकी आशीषों के लिए, अगुवाई के लिए 여러 मैंने उनके लिए प्रार्थना भी की। मैं कभी कभार प्रार्थना करता हूँ उनके लिए। 돌리고 싶으신 हमारी कलिसियाओं में कुछ ऐसे परिवार हैं, 어려운 आपको भी उनमें से एक होना चाहिए। 가정도 तब आप आशीषें पा सकते हैं और परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं, और यह कोई मुश्किल काम नहीं है। 한 달 수입이 यह भी परिवार उन परिवारों में एक है, उनका जो मासिक दशमांश है वो $2000 से ज़्यादा है, जिसका मतलब है 한뭐 30억이 넘었는데 कि उनका जो वार्षिक दशमांश है वो, उनकी जो मासिक आय है वो $20,000 से ज़्यादा है। पिछले साल उनकी सेल्स काफ़ी ज़्यादा थी, $300 मिलियन से ज़्यादा थी, 그런데 그렇게 10에 और उनका उद्देश्य $700 मिलियन को प्राप्त करना है। 아직도 वो निश्चित रूप से आशीषें प्राप्त कर रहे हैं। वो एक्सपोर्ट भी दूसरे देशों में करते हैं। 그래서 부인 वो $2000 से ज़्यादा टाइप दे रहे हैं, 이제 집을 दशमांश दे रहे हैं। 하나 장만하자고 하니까 और वो अभी भी एक किराए के घर में रहते थे, इसीलिए पत्नी ने कहा 드려야지. कि हम एक घर खरीदना चाहते, लेकिन पति कह रहा था कि क्यों आप घर खरीदने की इच्छा रखती है, बस हम तो परमेश्वर को देना चाहते हैं। 욕심 구하는 건 아닌데 하나 집은 갖고 싶은데 हालांकि असल में पत्नी ने लालच की चलते ऐसा नहीं कहा था, वो तो बस अपना घर खरीदना चाहती थी, 집을 लेकिन पति के चलते वो घर नहीं खरीद पा रहे थे। इसलिए मैंने उनसे कहा कि वो इस वर्ष घर खरीदें। 구하지. 우선 내가 거할 수 있는 집 편안한 लोगों के पास जब घर होता है उन्हें सुरक्षित महसूस होता है, 또 아내도 또집 और साथ ही परिवार के लोग और पत्नी भी सुरक्षित महसूस करती हैं अगर उनके पास अपना घर हो। इसलिए मैंने उनसे कहा कि वो इस वर्ष घर खरीदें। 또 어떤 가정도 하나 और साथ ही एक और परिवार है जो 10,000 से ज़्यादा या कभी कभार 20,000 से ज़्यादा डॉलर्स 제가 작년에 दशमांश में देते हैं, मासिक या महीने का। 사글 मैंने उनसे भी कहा था कि वो भी अपना घर खरीदे, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपना घर नहीं खरीदा था, क्योंकि वो परमेश्वर को देने में बहुत व्यस्त थे। इसलिए उन्होंने अभी तक कोई घर नहीं खरीदा था। 아직도 집을 मैंने उन्हें कई बार कहा था, 작년에는 구하겠죠. लेकिन अभी भी वो एक 그렇게 घर खरीदने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम से कम इस साल वो एक घर खरीद लेंगे। 그러면서 한 और आज जो परिवार आया था वो भी बहुत ही सुंदर परिवार था। 한다 이 말이에요. वो कहते हैं कि उनका बटुआ कभी खाली नहीं होता है, 복귀에 떨어지지 않게 넣고 다니지만 일주일을 가지 않아. लेकिन वो कह रहे थे कि एक पूरे सप्ताह भर उनका बटुए का पैसा नहीं रुकता है या उसमें नहीं बचता है। इसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि वो आसपास में उन्हें जो भी दिखता है ज़रूरतमंद, वो उनकी मदद करते हैं। वो हमेशा ज़रूरत लोगों की मदद करते हैं। 일주일은 가지 इसीलिए उनके बटुए का पैसा पूरे हफ्ता भर नहीं चल पाता है, मगर फिर भी उनके बटुए से पैसा कभी खत्म नहीं होता है। इसका मतलब है कि उनका बटुआ हमेशा भरा रहता है और वो लगातार दूसरों की मदद करते रहते हैं। 옛날에 어려울 때도 वो अपनी पूरी योग्यता से परमेश्वर को देते हैं, खासतौर पर जब विदेशी क्रूसेड होते हैं। 중심을 보시고 그 खासतौर पर लंबे समय पहले की बात, जब विदेशी क्रूसेड हो रहे थे, जब कलीसिया आर्थिक मुश्किलों से गुजर रही थी, उन्होंने उस वक्त परमेश्वर को अपने बेहतर रूप से दिया। तो परमेश्वर ने उनके भीतरी हृदय को देखा और उन्हें आशीषों का मार्ग खोला। जब मैं इस प्रक्रिया को देखता हूँ तो परमेश्वर ने 70억 이상 이렇게 उस व्यक्ति को इस तरह से आशीष दी कि वो एक कंपनी का मालिक बन गया, और उसकी कंपनी बहुत से विदेशों में निर्यात भी करती हैं, और उसकी जो सेल्स है वो $700 मिलियन तक होती है। 가는 이런 थोड़े से समय में उसकी कंपनी इतनी बड़ी बन गई। 그런 성도들을 마음을 보면 कभी कभार वो आशीषों के लिए प्रार्थना ग्रहण करते हैं, और उन्हें उनकी कंपनी को तेजी से उन्नति की आशीष प्राप्त हुई हैं। 그런 마음을 지닌 분들 जब मैं ऐसे लोगों के हृदय को देखता हूँ, ऐसे लोगों के पास भला हृदय है। वो सबसे पहले आसपास देखते हैं, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। इस तरह के हृदय के साथ परमेश्वर उनकी अगुवाई करता है। स्वर्ग में परमेश्वर अपने न्याय के अनुसार हर व्यक्ति को कड़े रूप से 주시는 것입니다. महिमा देगा 13장 32 और आपको आशीष देगा, जैसा कि इस धरती पर आपने किया है उसके अनुसार। 영광을 जैसे कि यूहन्ना 13:32 में लिखा है, अगर परमेश्वर लिखा है 영광을 कि 주시는 परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा, वरन तुरंत करेगा। 것은
परमेश्वर प्रकट करेगा कि हर व्यक्ति ने किस तरह से उसको महिमा दी है, और उसी के अनुसार परमेश्वर असंख्य स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूत और स्वर्गीय नागरिकों के सामने उसे अनंत महिमा देगा। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इस संसार की अच्छी चीजों की तमाम इच्छाओं को दूर करें और आप उन पर घमंड ना करें। और साथ ही मैं आपसे विनती करता हूं कि आप केवल पिता परमेश्वर की महिमा का ही अनुसरण करें, अपनी आशा को अनंत स्वर्ग पर लगाकर। आप इस धरती पर किसी भी महिमा को लेने की कोशिश ना करें। इसीलिए परमेश्वर को महिमा देना, उस पर घमंड करना, इस धरती की चीजों के लिए या स्वर्ग की चीजों के लिए जो परमेश्वर ने दी है, आप वैसा करने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। 할렐루야 사랑의 아버지 하나님 감사합니다. आइए संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 우리 마음에 새깁니다. 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다 고백했던 솔로몬의 고백을 우리가 다시 한번 생각해 보며 모든 육신의 정욕, 이생의 자랑, 안목의 정욕, 아버지 땅에 헛되고 헛된 모든 것들을 벗어버리고 다시 한번 우리 마음속에 아름다운 천국과 예루살렘 소망으로 넘쳐나서 주님의 아름다운 신부로 단장해 나갈 수 있는 우리 만민의 모든 성도님들이 될 수 있도록 은혜를 더해 주옵소서. 감사드립니다. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통해 당자매 환자 기도를 받겠습니다. 아픈 곳이나 아픈 연약한 곳에 손을 얹고 वीडियो से सीनियर पास्टर की प्रार्थना ग्रहण करेंगे। अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें, 손을 위해 기도. और अगर आप बीमार नहीं, अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ सभी विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन पर प्रकट कीजिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को जीसीएन और इंटरनेट के द्वारा सैटेलाइट टीवी पर, शाखा और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। हृदय से विश्वास करने के योग्य उन्हें विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाए। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए सभी रोगाणुओं और विषाणुओं से। सभी पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पेट दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और तमाम दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगें, कान सामान्य सुनने लगें, अंधे देखने लगें, बहरे सुनने लगें और गूंगे बोलने लग जाएं। तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाए। सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए। मृतकों को जला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, स्वर्गस्थानों की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं। अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, पापों को दूर करें और पवित्र हो जाएं।
जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहें और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम दुर्घटनाओं और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर, और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों से अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। कृपया उनका हृदय और मन संसारिक चीजों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जुनून से प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं, पीं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वो जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूं, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।